वेलकम अगेन स्टूडेंट्स। और बच्चों, आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हम वर्कशीट नंबर 1 फॉर क्लास 6 गणित जो है विषय की वर्कशीट है ये। और इसमें जो ये वर्कशीट आपकी जो शेड्यूल की गई है ये 8 सितंबर 2020 के लिए शेड्यूल की गई है और इसमें आप संख्याओं के बारे में जानकारी प्राप्त करोगे। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। प्रिय छात्रों, हमने पिछली कक्षाओं में संख्याओं के बारे में बहुत कुछ सीखा है। तो सभी बच्चे जानते हैं संख्याएं क्या होती हैं। आइए हम संख्याओं से संबंधित कुछ समस्याओं को हल करते हैं। तो यहाँ पर आपको कुछ समस्याएं हल करनी हैं। गिनतारा की मदद से संख्याओं को दर्शाइए। तो देखिए यहाँ पर इनको गिनिए, कितने हैं ये 1 2 3 4 5 6। तो टोटल कितने हैं ये 6 हैं। उसके बाद गिनिए 1 2 3 4 5। टोटल कितने हैं ये 5 हैं। इसी तरह इनको अगर आप इनकी गिनती करोगे 1 2 3 4 5 6 7 8। टोटल कितने हो गए 8 हो गए। तो इस तरह से ये एक संख्या बन गई। क्या संख्या बन गई है 658 658 658। ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर आप इसी तरह से और भी बना सकते हो। जैसे 3 2 5 आपको बनाना है तो आप कैसे बनाएंगे, तो इस तरह से आप जो है इसके लिए बना सकते हो। इसके अंदर आप जो है 3 डालिए, यहाँ पर आप कितने रखेंगे 2 और यहाँ पर आप कितने रखेंगे 5। इसी तरह आप अपनी कॉपी में इनको आपको जो है बनाना है। यहाँ पर भी आप यहाँ पर 1 रखिए, यहाँ पर आप 9 रखेंगे 3 4 5 6 7 8 9। और नेक्स्ट में कितने रखेंगे 8 रखेंगे 3 4 5 6 7 8। तो इस तरह से आप इनको ड्रॉ कर सकते हो। तो आप दी गई संख्याओं को गिनतारा की मदद से अपनी नोटबुक में दर्शा सकते हो। नेक्स्ट है बच्चों क्रियाविधि। आपको रुपीज कितने हैं ये 759। ठीक है, 759 रुपीज दर्शाने के लिए जो है 100 रुपए 10 रुपए और 1 रुपए के कम से कम कितने नोटों की आवश्यकता होगी, तो आपको ये बताना है। काफी आसान है आपके लिए। आइए हम इसे समझते हैं। तो बच्चों देखिए 759 है, तो 759 आपके पास 100 के नोट हैं, 10 के हैं और 1 रुपए के हैं। तो आप कैसे इनको मैनेज करोगे। तो देखिए 700 है तो आपको 7 नोट किसके चाहिएंगे 100 रुपए के चाहिएंगे। 5 है तो 59 है, तो देखिए इसको आप पहले ऐसे लिख लीजिए 700, उसके बाद आप इसको 50 और उसके बाद 9। ठीक है, तो 700 है तो 700 है तो नोट इसके कितने चाहिए 100 के नोट कितने चाहिए आपको 7। 10 के कितने चाहिएंगे बच्चों यहाँ पर 5 और 1 रुपए के कितने चाहिएंगे यहाँ पर 9 नोट जो है यहाँ पर 1 रुपए के चाहिएंगे। तो हो गए आपके पास 7 से यहाँ पर 7 नोट 100 के हैं तो 700, 5 नोट 10 के हैं तो 50 और 9 नोट 1 के हैं तो यहाँ पर कितने हो गए आपके 9 हो गए। ठीक है, इस तरह आप यहाँ पर 5 नोट 10 के 9 नोट जो है वो कितने के 1 रुपए के यहाँ पर आपके हो जाएंगे। तो ये आपका सवाल जो है यहाँ पर हल हो गया। इसी तरह नीचे दिए गए सवालों को आपको हल करना है। तो देखिए यहाँ पर आपको राशि दी गई है 586। अब यहाँ पर आसानी से लिख सकते हो 5 है तो 500। ठीक है ना, 100 की जो यहाँ पर प्लेस वैल्यू है। सो बच्चों 586 को आप कैसे लिखोगे। 100 के नोट कितने चाहिए 586 रुपीज पूरे करने के लिए 5 नोट, और 10 के कितने चाहिए आपको 8 चाहिए, और 6 के कितने चाहिए जो है 6 कितने चाहिए 1 के चाहिए। ठीक है, तो आपको यहाँ से ये आ जाएगा। उसके बाद देखिए 470 है तो 4 जो है 100 के चाहिए, 7 जो है वो 10 के चाहिए और 0 जो है वो 1 के चाहिए। इसी तरह देखो बच्चों 107, तो 107 रुपए हैं तो 107 में 1 नोट आपको 100 का चाहिए, 10 का तो चाहिए ही नहीं क्योंकि 10 के नंबर पे तो 0 है। तो 0 और 7 नोट जो है वो 1 रुपए के चाहिए। इसी तरह जल्दी से इसको भी सॉल्व कीजिए। हाँ, 8 जो है 100 के, 5 जो है वो 10 के और 0 जो है वो 1 के। इस तरह से आप जो है यहाँ पर और भी क्वेश्चन लिख के उनको ट्राई कर सकते हो। नेक्स्ट क्या है, अंक 3 5 7 और 8 की मदद से 2 अंकों 3 अंकों और 4 अंकों की संख्याएं बनानी है।
तो देखिए बच्चों, यहाँ से आपको 2 अंकों की संख्याएं बनानी है। अंक आपको 3, 5, 7 और 8 दिए गए हैं। तो यहाँ पर हम आपको कुछ एग्जाम्पल दे रहे हैं, और भी संख्याएं आप बना सकते हो। तो देखिए, सबसे पहले 2 अंकों की संख्या क्या लिख सकते हो? ठीक है, 35 हो सकती है। अब यहाँ से हम थोड़ा सा इसको साथ साथ लेके चलेंगे, तो 35 है तो इसको उल्टा कर दोगे तो ये 2 अंकों की जो है 53 भी हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह आप फिर जो है 5 को ले लीजिए। 5 के साथ 7 आ सकता है, 7 के साथ 5 भी आ सकता है। इसी तरह 7 और 8 को ले लीजिए। 7, 8 हो सकती है, 8 और 7 भी हो सकती है। और भी संख्याएं ले सकते हैं आप। और क्या ले सकते हैं? 7 के साथ 3 ले लीजिए। ऐसे बहुत सारी बना सकते हो बच्चों आप। 73 हो गई। इसी तरह यहाँ पर 37 भी हो सकता है। और भी एग्जाम्पल ले लीजिए बच्चों। 83 भी हो सकता है ना, 8 के साथ 3 नहीं आया है तो 83 हो सकता है, और 38 भी हो सकता है। तो इस तरह से हम यहाँ पर 2 अंकों की संख्याएं बना सकते हैं। अब देखिए 3 अंकों की संख्याएं कैसे बनाएंगे। अब यहाँ पर 3 अंक ले लीजिए। हमने ले लिया 357, 357। इसी तरह बच्चों यहाँ पर और क्या बन सकता है? 7, 8, 3 भी हो सकता है। तो आगे देखिए 7, 8, 3, 783 हो सकता है, 785 हो सकता है। अब सारी संख्याएं अलग अलग होनी चाहिए। ठीक है, 758 भी यहाँ पर हो सकता है। और यहाँ पर और क्या हो सकता है? 738 हो सकता है बच्चों। और बताइए। जी हाँ, 375 भी हो सकता है, 378 भी हो सकता है, 387 भी हो सकता है। तो और भी अगर कोई संख्या बनती है तो वो आप और भी देख लीजिए। अब देखिए 4 अंकों की संख्याएं बनानी है। तो 4 अंक कौन से हमारे पास? यही तो है 4 अंक। तो देखिए यहाँ पर 4 अंक 3, 5, 7, 8। ठीक है, 3578। इसी तरह और क्या बन सकता है? 3000। आप देखिए यहाँ पर 3758 भी हो सकता है। इसके अलावा 5700 जो है 7 आ गया ना, 3, 8, ये हो सकता है। 3738 हो सकता है। उसके बाद 5387 हो सकता है। ऐसे बहुत सारी बन सकती हैं बच्चों। तो आप खुद से जो है इनको ट्राई कीजिए। मैंने आपको बता दिया है कि कैसे कैसे बन सकती हैं, बस आप रिपीट मत कीजिएगा। नेक्स्ट, बूझो तो जाने। अगर हमारा दहाई अंक 5 है तो बच्चों दहाई का अंक यहाँ पर फिक्स हो गया, इसको हमने नहीं हिलाना। तो अंक जो गिवन है 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 की मदद से 4 अंकों की संख्याएं बनानी है। तो बहुत सारे नंबर दिए गए हैं, उदाहरण जो है ये देने हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए, जैसे उदाहरण यहाँ पर दिया गया, 1000 की जगह क्या लगाया? 2 रखा। सैकड़े की जगह 9 रखा। दहाई पे तो फिक्स हो गया। इकाई का अंक 7 है और संख्या ये बन गई 2, 9, 5, 7। तो अब यहाँ पर आप कोई भी अंक ले लीजिए। मान लीजिए हम 3 ले रहे हैं, यहाँ पे हमने 2 ले लिया, यहाँ 5 है ही फिक्स, यहाँ 9 ले लिया। तो संख्या क्या बन गई बच्चों? 3, 2, 5, 9, 3259। इसी तरह फिर कोई भी नंबर ले लीजिए। चलिए 6 ले लेते हैं, 7 सैकड़े पे ले लेते हैं, दाई का फिक्स है, और यहाँ पर 1 ले लेते हैं। अब संख्या क्या बनी? 6751। ठीक है। इसी तरह अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर फिर हम अब यहाँ पर 7 ले रहे हैं, यहाँ पर 1, 5 का फिक्स है, यहाँ पर 3 रख दिया। तो यही संख्या क्या बन गई? 7153। सारी संख्याएं अलग अलग हैं, और भी बहुत सारी बन सकती हैं। आप ट्राई कीजिए और अपनी कॉपी में लिखिए। काफी इजी वर्कशीट थी आप बच्चों के लिए ये। आई होप आपको क्लियर हो गई है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो बच्चे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और कमेंट करके ये भी तो बताइए कि जो है वीडियो कैसी लगी। अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।